कर सरोज सिर पर सेओ, कृपा सिंधु रघुवीर। निरखी राम छवि धाम सुख, विगत भैषव पीर। विगत भैषव पीर, ये जटायु जी का वर्णन है। जटायु जी की पीड़ा थी। देखिए, राम जी हमारे कितने कृपालु हैं, कितने करुणा के सागर हैं, अकारण करुणा वरुणालय है कि गिद्धराज जटायु, गिद्ध का आप लोग जानते हैं कि उसका भोजन होता है मांस। मांस खाना हमारे शास्त्रों में महापाप बतलाया गया है और गिद्ध का प्रमुख आहार क्या है? वो है मांस। लेकिन इसके बाद भी ठाकुर जी स्वयं जाकर, गिद्ध नहीं आए राम जी के पास में, राम जी स्वयं गिद्धराज जटायु के पास में गए। गिद्धराज जटायु का जो पूर्व जीवन है वो बड़ा ही सुंदर है। गिद्धराज जटायु जो सूर्य भगवान के सारथी हैं अरुण, उनके दो पुत्र हुए। एक गिद्धराज जटायु और दूसरे उनके पुत्र का नाम संपाति। ये दो हुए। लेकिन गिद्धराज जटायु और संपाति में एक समय ये शर्त लग गई कि आसमान में सूर्य के पास में कौन पहुंच सकता है। तो दोनों उड़े। उड़ने के बाद में जटायु जी ने संपाति से समझाया, बीच रास्ते पर जब वो पहुंच गए कि ऐसा करो कि वापस लौट चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं। तो वो जो संपाति थे वो अपने अहंकार वश उड़ते चले गए, जिसका परिणाम क्या हुआ कि सूर्य की किरणों से जो ताप लगा तो उनके पंख जलने लगे। और जो जटायु जी थे ये समझदार थे, ये वापस आकर के और अपने कार्य में लग गए। इसके बाद में जब रावण मां सीता जी का हरण करके लंका की ओर जाने लगता है तो सीता जी ऐसे चिल्लाती हैं वहां से कि कोई बचाए हमको। तो ये जब आवाज जटायु जी के कानों पर आती है तो जटायु जी तुरंत पहुंचते हैं। और वर्णन आता है महाराज कि जटायु जी ने एक लड़ते लड़ते एक समय ऐसे आया कि रावण को कुछ समय के लिए मूर्छित भी कर दिया था। मार मार के पंख उसको मूर्छित कर दिया था। बहुत उसने प्रयास किया लेकिन मां सीता को बचा नहीं सके और रावण ने तलवार लेकर उनका एक पंख काट दिया, जिससे वे उड़ने में असमर्थ हो गए और भूमि में आकर के गिर पड़े। और उसी समय जब वो पीड़ा से कराह रहे थे तो उसी समय राम जी आते हैं। जैसे राम जी के दर्शन करते हैं तो निरखी राम छवि धाम सुख, विगत भई सब पीर। उसी समय जब राम जी को वो सिर्फ एक बार देखते हैं तो जटायु जी की जो पीड़ा है शरीर की वो सब खत्म हो जाती है। फिर राम जी कहते हैं, तब कह गीत बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव पीरा। अनाथ दशानन यह गति कीन्ही, तई खल जनक सुता हर लीन्ही। राम जी जब पूछते हैं तो इसके उत्तर में जटायु जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी जो ये गति है वो लंका के राजा, राक्षसों के राजा रावण ने ये हमारी गति की है। और रावण ने ही मां सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। अब मैं तो कुछ करने में असमर्थ हूं, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन रावण ने मेरी ये स्थिति कर दी। और वो किस दिशा की ओर ले गया है? दक्षिण दिशा की ओर। लय दक्षिण दिशि गयौ गोसाई। फिर इसके बाद में गिद्धराज जटायु कहते हैं कि प्रभु, मैं तो इतनी पीड़ा में हूं, वो तो आपके दर्शन से मेरी पीड़ा नष्ट हो गई, वरना मेरा अभी तक शरीर पूरा हो चुका होता। तो क्यों उन्होंने अपना शरीर रखा? तो कहते हैं, दरस लाख प्रभु राख्यो प्राण,
अचलन चाहते अब कृपा निधाना। कहते हैं प्रभु अब आपके दर्शन हो गए, अब मैं अपना शरीर छोड़ के जाना चाहता हूं, मुझको आज्ञा करिए। तो ठाकुर जी कहते हैं कि आपके लिए कुछ असमर्थ वाली चीज नहीं है। कैसे? गिद्ध जी फिर एक बहुत अच्छा सुंदर कहते हैं कि प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म अनेकों जन्म ऋषि लोग तप तपस्या करते हैं, लेकिन अंत में राम का नाम नहीं, राम जी का नाम आ जाता है, उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती और वो सीधे राम जी के पास ही जाता है। इस प्रकार कहते हुए गिद्धराज जटायु ने अपने शरीरों को छोड़ दिया। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीते अनूपा। इस प्रकार जब उसने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के बाद में सुंदर चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के चरणों में महाराज विलीन हो गया। विलीन होने के बाद में शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से राम जी के स्वभाव को लेकर कि सुनहु राम ते लोग अभागे, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। महादेव कहते हैं कि ये लोग जीव अभागी हैं, लोग अभागी हैं कि ऐसे करुणा में भगवान को छोड़ करके दिन रात विषय भोगों में लगे हुए होते हैं। और इस प्रकार से गिद्धराज जटायु बड़े सौभाग्यशाली हैं कि राम जी ने अपने पिता दशरथ जी का अंतिम संस्कार न किया, लेकिन गिद्धराज जटायु को अपने हाथों से भाई लक्ष्मण जी सहित अंतिम संस्कार किया और गिद्धराज जटायु का जो जीवन है उसको धन्य कर दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।